यहाँ पर बथुआ लिए हुई हैं। आज तो बथुआ के पराठे बन रहे हैं, सब क्या बन रहा है? ले जा तुम। अच्छा, हम भी ले जाएं? क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये बताइए। लड़कियों से भी बात कर लेती हूँ, पहली बार लड़कियों से बात करने का मौका मिला है। मेरी मैनपुरी में कोई परिभाषा नहीं है, उन्हें सिर्फ उद्घाटन करना। बात करूंगी मैं, भड़किए मत। एक मिनट। मार्कशीट पर अब ठप्पा लगा दिया गया है। कैसे आप? हम तो बाकी सकल से ही पसंद ना। ओनली प्रोपोगेंडा है। जिद्दे डंडिया दाएं बन रहा, अरे लूट जिद्दिया बन रहा हूँ। मोदी जी के साथ में और कटोरा दे दो हाथ में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज मैं इधर खड़ी हूँ वो इसीलिए क्योंकि महिलाएं इधर हैं। और भैया यहाँ तो मैं बोलूंगी कि पक्षपात तो बिल्कुल है कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं के साथ हूँ, महिलाओं के मुद्दे उठाऊंगी। और जो लोकेशन है वो इस यूपी में बहुत खास है। जैसे गोरखपुर है वैसे ही ये भी लोकेशन बहुत खास है। अब रिवील भी कर देती हूँ, ये है मैनपुरी जो सपा का गढ़ है। अब इस मैनपुरी से, जिला मैनपुरी से क्या कुछ निकलने वाला है। गांव का भी नाम बता देते हैं। गांव का नाम भैया ने बताया था, खिरिया पीपल। और पीपल कह लीजिए, पीपर कह लीजिए, जैसा भी यहाँ का एक्सेंट है उसको पकड़ लीजिए। यहाँ पर एक चीज काफी फेमस है जो गलत भी है, पर मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे बताया गया कि हर व्यक्ति के पास, मतलब हर पुरुष के पास तो ये मिलेगा ही, कपूरी कुछ होता है। वो कपूरी क्या होती है? एक कोई पुड़िया भी दिखा रहे थे, तंबाकू होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ खाया जाता है। ये भी पूछूंगी कि इतना ज्यादा क्यों खाया जा रहा है? क्या थोड़ा सा भी सेहत का ख्याल नहीं है? फायदा तो नहीं करती है, नुकसान फिर नुकसान जब करती है तो क्यों लेते हैं? आगे से तो ना ले। फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना, मतलब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खाना छोड़ दे तो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। अब जैसे सरकार में शराब चलती है तो शराब, कौन सा तर्क दे रहे हैं? ये कौन सा तर्क दे रहे हैं कि कोई कहता है कि सिगरेट खत्म नहीं हो रही है, वो हम खत्म ही तो कर रहे हैं पी करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बाबा से। सबसे पहले बाबा शुभ नाम बताइए। हमारा नाम कृपाल सिंह। तो कृपाल जी आप बताइए, इस बार यूपी को किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि विकास मैं करके गया मेरे कार्यकाल में और मैं इस बार आऊंगा उसी विकास के नाते। योगी जी कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ और 2022 मतलब जो शुरू हो चुका है नया साल, ये मेरे नाम होने वाला है और अगले 5 साल मेरे नाम है। आपको कौन पसंद आ रहा है? मैनपुरी की जनता क्या कहती है? हमारी सुनो नदी के अखिलेश के पुल नदी पे बंदे, अखिलेश के पुल गंगा पे, इन्हें क्या बनाओ? इन्हें कौन सा पुल बनाओ? अच्छा, योगी जी ने कुछ नहीं किया मैनपुरी में काम? घोषणा करो। हाँ, सब काम अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। हाँ। तो अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं? अरे पसंद आए चाहे ना आए, अच्छा। बता बेजाने। हाँ। लेकिन योगी जी ने कोई पुल बताए कोई चलिए अखिलेश यादव की तो हम बात नहीं करते, पर योगी जी पर आए जो वर्तमान में कुर्सी संभाले हुए हैं उनकी बात करें तो उनका काम यहाँ नहीं है। ललो सुनो, सन 13 में मावधान को 45 है। और कब अब जब बीचन बिको 22 है की बात कर रहे हैं। हाँ, तब बिको 45 है। और जब योगी आए और मोदी, हाँ सुनो, फिर बिको 22 से मावधान और 23 से 22 से 22.5 से हम लुट गए सब। तो वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, किसानों की आय दोगुनी हो रही है। तिगनी कैसे है तिगनी भाई? जो आधे धान तो हमारे बिकी दान। चलिए मैं अब उनके पास भी आती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ बाजरा बिको हमाओ आज तक 3 साल पहले कैसे, और बुई बाजरा बिको 11.5 से। चलिए इन सब चीजों को लेकर के नाराजगी है, जिसके लिए मेहनत करते हैं उसी के ही सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। और सुनो, बहुत सारी चीजें याद करके आए हैं। फोन हमारी बिटिया एक लत डाल लेती कागज और महीना काट लेती। अब 1 से 80 दार है तो 28 दिन और 21 दिन जो रिचार्ज बढ़ गया है। हाँ। देखिए ये है डिजिटल इंडिया की पहचान की। बुजुर्ग को भी पता है कि क्या कुछ चल रहा है, रिचार्ज का पैकेज क्या कुछ है। हाँ। सुन सन 13 में डीजल कितना तो 60 रुपया है, 57-60। अब डीजल है 100 और 5 कम 100। हम क्या करें, मरे जा सब।
मैं अभी यही बताने वाली थी कि 5 कम 100, वो कह रहे हैं 10 रुपए तो कम किए हमने। 10 रुपया का तिगुने पैसा लगाता हम पे। 4 समस्याएं गिनाई है, महंगाई को लेकर के भी बात की, किसानी के मुद्दे को लेकर के भी बात की कि हमें सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, और जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनके रिचार्ज को लेकर के भी बात कर लिए। तो डिजिटल इंडिया बन रहा है, तैयारी पूरी है, विकास हो रहा है। डिजिटल इंडिया नहीं बन रहा है, अरे लूट इंडिया बन रहा हुआ है। अच्छा, लूट होता है। बन रहा है। हाँ चलिए, बाबा तो काफी गुस्सा है, बिल्कुल भी बात ऐसी नहीं करना चाहते कि भैया योगी जी के हित में जा। नाराजगी है क्या कुछ पर्सनली? नहीं योगी जी ने करो का जब बता बेटा। हमसे कह रहे हैं योगी जी ने क्या करा है ये बता दे। तो अच्छा बता। वो कह रहे हैं गल्ला 5 किलो गल्ला भी दे रहे हैं, साथ में उज्ज्वला योजना जिसके तहत 18 किलो कांच दे रहे हैं। 18 किलो कांच नमक में, हाँ कांच दे रहे हैं। अच्छा, हाँ तो उसका आधा वेट बढ़ जाता है। आधा वेट बढ़ लग जाता रहा है कि पूरी घपलेबाजी चल पूरी रही है। कांच दे रहे हैं। कांच उखाए के मारेंगे क्या? कांच उखाए के मरेंगे कि जिंदा रहें? अच्छा, एक और सवाल है, हाँ। जब मैंने दोगुनी की बात की तो आपने कहा तिगनी हो गई है, तिगुनी बानी तो फिर तो पारी- खुश होंगे को पूरी तरीके से आप। हम तो बाकी सकल से ही पसंद ना है जियत। अच्छा, शकल ही नहीं पसंद। एक अऊ की न तेजू की, अखिलेश तो हमारा बहादुर है, व मोदी की और योगी की। अच्छा, जब तक ये सांस रहेगी तब तक कभी जिंदगी में शकल पसंद नहीं आएगी। अच्छा, क्यों, क्या दिक्कतें रही? सब बड़ी दिक्कतें। बड़ी दिक्कतें सब खेत खाए लाई गई हैं। दादो झूठा है। और खादी के 8 दिन डरे रहे, कुरावली खाद ना मिली, लाइन लगी, लगे तो भूखे। लाइन नहीं लगानी पड़ती ना सिलेंडर के लिए, तो अब खेत बहे जाते हैं। किसी और चीजों के तो लिए। खेत बाई 1 महीना हो गया, अब लाइन लगी जरूरत है। ये कह रहे हैं हमारा पशु भी तो घूम रहे हैं। हाँ हमारे जमाने के सब खेत खाए लाए। राम सिया को लोड़ा मरेगा गाय सो, गाय पशु ले हजारों आदमी मरेगा पशुओं से। चलिए, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसान पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ये खुले पशु घूम रहे हैं उसको गंभीरता से भी मुद्दा लेना चाहिए। ये भी चीज हो सड़क पे एक्सीडेंट हो तो गई अंत रोड पे आवारा पशु का बड़ा मुद्दा, गौशाला बनी, कितनी बनी आपके क्षेत्र में ये भी बताइए। गौशाला बनी है तो गौशाला में कर या तो वे सवेरे कर या संध्या को निकालते, कोई गौशाला नहीं, शाम में निकाल देते कोई गौशाला नहीं है यहाँ, कोई गौशाला नहीं। होंगी तो वो कह रहे हैं गौशाला है। कहाँ है? कहाँ है? इनको काम मलाओ नहीं है। अच्छा, हाँ सो नहीं थे तो हम कहाँ अभी ज्यादा गुस्सा है, महिलाएं ध्यान लगा करके सुन रही, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी उनके पास। बाबा आप बताइए, आप कुछ अलग सोचते हैं? योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, कौन बढ़िया आप? समय अखिलेश बढ़िया साहब। अच्छा, अखिलेश बढ़िया है। अखिलेश बढ़िया। अखिलेश के 5 काम या 4, 3, 2 जो भी काम आपको याद हो वो बता दीजिए कि हमें इसके कारण अखिलेश जी पसंद है। पुल बनवाए हाँ। और कोई परेशानी न खाद की भाई न काव की फाद भाई, सब बढ़िया ही काम करे। अच्छा, सभी बढ़िया लगे। हाँ, और जाने तो बिचौदा नहीं कुछ काम ही ना ससुर ने करो ना, देखो तक ना चाहता है। हाँ, क्या कह रहे बाबा? 100 नंबर कार्ड दई अखिलेश ने, 1 से 10 दई, 1 से 8 102 कार्ड अखिलेश की दई भाई, जान के चुना दे पाओ तो कह रहे हैं हमने तो दिया। का ना दा कसना दो। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नंबर 12 कर दिया, अच्छा, नंबर 100 का चेंज हो रहा है। बस, और का विकास जी विकास करे पाओ, और का विकास करो। हो रहा है कि केवल नंबर चेंज किए जा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। अम्मा जी यहाँ पर बथुआ लिए हुई हैं, आज तो बथुआ के पराठे बन रहे हैं, सब क्या बन रहा है? ले जाओ तुम, अच्छा, हम भी ले जाएं? ले जाओ। अच्छा ठीक है, ले जाएंगे, थोड़ा सा तो ले जाएंगे ना, सब ले अच्छा, जाओ तुम। अच्छा सब ले जाएं, हाँ। कोई जरूरत नहीं है हाँ इसकी? कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए इतनी दिलदार है कि वो देने के लिए तैयार है। माई बिटिया था इसमें, बिटिया ले जा। बिल्कुल, ये तो हम ले लेंगे। अब आप हमें आराम से बताइए जरा, इस बार माहौल क्या चल रहा है? यूपी में अखिलेश जी पसंद है या योगी जी पसंद है? कौन? अखिलेश पसंद है। अच्छा, अखिलेश पसंद है। क्यों पसंद है अखिलेश जी? ऐसा कुछ पसंद है अखिलेश के खेत सब मोदी ने खब्बा लाए, और मोदी हमें ना लेटरिन है, ना दड़ो है, ना रत्ता है, ना पानी, ना समर कछ नहीं। आवारा पशु से परेशान। हम बहुत गरीब हैं, तब बथुआ ले जा जू। अच्छा, तभी बथुआ ले जा रही है। तो किसी के खेत से लाई है या अपने ही खेत से लाई है? अपने खेत से। अपने से ही लाई है। चलिए इसको पकड़िए जरा, हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं गाड़ी में डाल ले। अच्छा, गाड़ी में डाल ले ना, आप बनाइए, क्योंकि हमें तो अब सीधे लखनऊ जाना है, कौन बना के खिलाएगा? और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ, क्या कुछ कहना है, इनको भी पकड़ना चाहिए। आप बताइए, आपका शुभ नाम? अच्छा, भाग काहे रही हैं? थोड़ा सा बातचीत तो करिए। महिलाएं कब से पीछे हो गई हैं? आप बताइए अम्मा, माहौल कैसा है आपके यूपी का? किसको मुख्यमंत्री बनाने वाली है? ऐसा माहौल है कि खेत सूख रहे हैं, पानी देते नहीं, काय सो खेत भर ले, और संगड़ा दिन नहीं, सो खेती सब खाए लेते हैं।
सभी के मन से एक ही बात निकल रही है आवारा पशु को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खतरनाक भी चीजें हैं। एक एक बल्ब जल रहा है, बिजली के बिल आ रहे कम से कम 50-50 हजार रुपया। अच्छा, बिजली की खपत कम है जब भी अब बिल बढ़े जा रहे हैं। हाँ, तो चलिए, ये भी एक शिकायत यहाँ से आई है बिजली के बिल को लेकर के, उन्होंने आवारा पशु को लेकर के की। आप बताइए कितना खुश किसी से भी बताए रहे कि हम तो दिए नहीं खवाऊ, अखिलेश को दिए। अखिलेश पहले किसको दी थी समर्थन अपना? अखिलेश को। अच्छा, पहले भी अखिलेश जी थे मोदी जी को। पहले मोदी जी के साथ में और कटोरा दे दो हाथ में। अच्छा, हाँ, आपने मोदी जी के साथ में और कटोरा दे दो हाथ में। सुना लली, दवाई का जो छिड़कवा दे तो बीमारी बनाए देते हैं, तो बच्चा घर में बैठे पढ़ाई न। ज्यादा ही सीरियस हो गई है, उन्होंने पॉलिथीन में लाके भी हमें बतवा दे दिया है। अब इनको हम कैसे बताएं कि इनके लिए हम जगह जगह जाकर के सर्वे कर रहे हैं। हमारे सड़क करवाई दियो। अच्छा, हाँ, इसके बदले सड़क हो जाए। चलिए, वो कह रही है इसके बदले सड़क हो जाए। अच्छा, इसको पकड़िए मास्टर जी, जरा बातचीत करते हैं। लड़कियां भी यहाँ पर हैं, आप बताइए आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी हो गई 18 साल। 18 साल। हाँ। तो इस बार तो मत करेंगी, बटन जाकर के दबा के आएंगी, तो क्या सोच रहे हैं आप सभी युवा जो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ? योगी जी कह रहे हैं हमने भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा किया। अखिलेश यादव कार्यकाल उन्होंने पेपर टेस्ट होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और कुछ नहीं करते वो। यूपी टेट के पेपर को लेकर हाँ, लीक कर देते हैं, भर्ती निकालते नहीं किसी पे। हाँ, वो कह रहे हैं कि उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, तो वो कैसा लगता है कि कार्रवाई होगी? और कब होगी फिर याद करो, फिर उतना करो, नहीं हो पाता फिर पहले। क्या चाहिए? हाँ, बताइए आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम है। हाँ, उम्र कितनी है? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। चलिए, अभी 1 साल पीछे है बस, पर कोई बात नहीं, अगली बार जरूर आप वोट करिएगा। आ रही हूँ मैं, कुछ लड़कियों से भी बात कर लेती हूँ। पहली बार लड़कियों से बात करने का मौका मिला है। आप बताइए, आप सभी जो वोट करने के काबिल तो आप तो नहीं है, ये तो है, पर डिस्कस तो करते होंगे कि क्या क्या अच्छा है। अच्छा, दोनों सिस्टर्स है तो डिस्कस करते होंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपने यूपी की राजनीति को जितना समझा, अच्छा क्या लगा? मैम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मोदी जी ने जो किया स्टूडेंट के अगेंस्ट ही किया है। अच्छा, उन्होंने ही कहा कि स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपको लगा कि योगी जी ने जो बात कही वो पूरी नहीं की उन्होंने? एक एक करके बताइए। देखिए, उन्होंने ये बोला था कि जो बच्चे 12th में पास होंगे हम उनको टैब देंगे, ठीक है, नाम नहीं दिया। हम लोगों को इंटर में हम लोगों का कोरोना की वजह से हम लोग पास हुए। हाँ। तो उन्होंने हमारी मार्कशीट पे कोविड-19 का जो बैड लोड था वो लगा दिया। हाँ। अब हमारे मेहनत करते तो हमारे 80% से ऊपर मार्क्स आते, लेकिन हमारे 70% आए हैं। हाँ। इसी वजह से कि पेपर नहीं हुए। चलिए, वो कह रही है कि जो पेपर नहीं हुए, हो सकता है जितने प्रतिशत उनकी तरफ से मिले, हमारी मेहनत से भी उससे ज्यादा मिल जाते। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मार्कशीट पर अब ठप्पा लगा दिया गया है कोविड का। ये आप ये बोलते हैं कि ये प्रमोट हो गए, पास नहीं हुए, ये लोग तो प्रमोट हो गए हैं। हाँ। तो हम हाँ, ये उनकी वजह से हुआ। अगर वो एग्जाम करवाते तो हम पास होते, प्रमोट नहीं होते। चलिए, वो कह रहे हैं कि कोविड को लेकर के भी, कोविड-19 को ओनली प्रोपोगेंडा है, कोविड कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही लगता है, हमारे यहाँ किसी को नहीं हुआ। सेलिब्रिटीज को हुआ 2 दिन में ठीक हो गए, गरीबों को हुआ 2 दिन मर गए बेचारे। हाँ, तो उसकी वजह क्या मानती हैं? बस ये मानते हैं कि गरीबों को प्रॉपर इलाज नहीं देते हैं। वो लोग सेलिब्रिटीज हैं, 2 दिन के लिए बता दिया कि ये बहुत ग्रेट आदमी है, ये ठीक हो जाएंगे, ये अच्छा हो गया, वो ठीक हो गए। हाँ। लेकिन जो गरीब है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनका कोई वैल्यूज नहीं समझते हैं। वो क्या मानती है कि हेल्थ सेक्टर में कितना काम हो पा रहा है? हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन सा हॉस्पिटल बनवाया मोदी जी ने? आप बताइए, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ हेल्थ सेक्टर को लेकर के, या विकास जो वो परिभाषा देते हैं विकास की, आपके हिसाब से उस विकास की क्या परिभाषा आपके मैनपुरी में है? मेरे मैनपुरी में कोई परिभाषा नहीं है। उन्हें सिर्फ उद्घाटन करना आता है। अच्छा, हाईवे बनवाया अखिलेश ने, उन्होंने फीता काटा जाके। ये बोलते हैं कि मोदी ने रेल आ गई, एक्सप्रेस मोदी ने नहीं, अखिलेश लेके आए थे पहले, सबसे पहले। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यही कहते रहेंगे, अखिलेश यादव को उन्होंने कहा उन पर टिप्पणी करते हुए कि सब चीज़ों पर अखिलेश यादव आते हैं और कह देते हैं कि योगी जी ठप्पा लगा रहे हैं, तो जो पिछले 4.5 साल में कार्यकाल में उन्होंने काम किए, विकास किया, तो वो तो बहुत अलग चीज़ें हैं कि सिलेंडर को लेकर के महिलाओं को उजागर किया। बात करूंगी मैं, भड़किए मत, मैं तो प्रश्न पूछने वाली हूँ, आप भड़किए मत, आप बताएंगी। चलिए, और भी कुछ महिलाओं से बात कर लेती हूँ। आप
बताइए, आप सिलेंडर को लेकर के नाराज हो गए, क्यों? नहीं रे, 1000 रुपया को सिलेंडर को कहाँ तो नहीं रुपया। हाँ महंगाई हो गई। हाँ, अब कोई चीज ले जा 1000 तो नीचे कछु है ही नहीं, न नहर आ रही है। समय भी तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो पैसे भी सुनो, और नमक दाओ तो सब में कांच मिलो, जहर का खाए गरीब आदमी। अच्छा, उसकी बात कर रही हैं जो राशन मिलो तो हमें कांच, रिफाइंड में कांच और राशन में कांच, क्या चीजें खाए गरीब। हाँ, आप बताइए अम्मा जी, इस बार अखिलेश बहा रहे हैं, योगी जी बहा रहे हैं या मायावती जी? जैसे महिला है आप, तो मायावती जी अच्छी लगेंगी या योगी जी या अखिलेश जी? एक बात जब बता, योगी ने सवन राज्य दे दो तो राज्य के मारे पब्लिक गवर्नमेंट दी। हाँ, पब्लिक गवर्नमेंट दी, सुन ले के पूरी। बच्चे थोड़ा सा पीछे हो तो बोलने दीजिए। सुनो बात सुनो के पब्लिक ऐसे मेट दी के 2000 रुपया बाकी ना डाल दे, बाऊ खेती खरीद रही, बाकी ना 4000 डाल दे, बाऊ की खेती खरीद रही। और नून लाओ, नून ये बोरा नून के पठाई दे, ये 3 बाकी चीनी की पठाई दे, बिना मिलावट की कोई चीज़ ना आई। नून में काँचो आओ है, आई समझे में। और जो डंडा आओ है रिफाइंड, बाऊ मिला मोम मिला। ये शिकायतें क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये बताइए, शिकायतें जब आप... शिकायत कर बे को। अच्छा, कोई आता ही नहीं है। आता तो शिकायत होती। मशीनों में कमी, अब वोट डालो ले सको और जा तो है मोदी के भंडारे में भज्जात जाए। हाँ, करिए, मेरी पर्सनल पसंद अखिलेश जी है। मोहर से लगाइए, मोहर से। अच्छा, बैलेट पेपर से चाहती है? हाँ, मोहर से लगाइए। नहीं तो भैया छोड़ ही नहीं रही है, जरा जल्दी पकड़िए। कुछ और लोगों के पास भी मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी, जो क्या क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए अम्मा। हाँ। सिलेंडर दे, मोदी ने सिलेंडर दे। अच्छा, कितने मरो जाइए, जितने को दे तितने ही मरवा, और न पैसा हो तो जितने का फ्री में दिया, तितना ही को भर रहा हूँ। हाँ, तितना ही को भर रहा है। बिजली को बिल एक बल्ब जल रहा है और अब बिल 20-20 हजार 30-30 हजार आ रहे हैं, तो क्या मतलब है? जैसे साइलेंट आप खड़ी हैं, आप बताइए, इन सब की बातों को सुन करके क्या लग रहा है कि आपके लिए बेहतर कौन है? जो बेहतर अखिलेश जी है हमारे लिए बेहतर। ऑप्शन बेहतर? हाँ, अखिलेश जी है। लगता है हाँ, बताइए। हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी टेट हुआ था तो हाँ, तो टेट हुआ, जब बच्चों ने मेहनत की, टेट अच्छी तरह से हुआ तो उसे कैंसिल करवा दिया, बोला इतनी वैकेंसी आएंगी टीचिंग, मतलब हम लोग आस में ही तो बीटीसी के हुए में, तो अभी तक कोई लीक पहले हो जाता पेपर। हाँ, बीटीसी के मैंने टेट दिया था, मैनपुरी हुआ था, तो मेरे मतलब मैंने तीन वो उसके होते 3 बुखार लिए, तो उसके बाद कि अगर के पेपर लीक हो गया, फिर बड़ी टेंशन हुई। उसके बाद मैंने कहा पेपर अच्छा हुआ था। इनके एग्जाम की शुरुआत हुई और शीट इन्होंने हाथ में ली, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लीक हो गया। वो तो सभी में खबरें हैं कि किस तरीके से लीक हुआ। उस पर योगी जी ने ये भी कहा कि जांच होगी, लोगों को पकड़ा भी कहा। हाँ, नहीं पकड़ा भी गया उन लोगों को। उस पर क्या कहना है कि उसके बीच भी आपका क्या बड़ा लॉस हुआ, नुकसान? लॉस तो हुआ है, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा होता है ना, जब मुझे एकदम वो होता है प्रेस कि हाँ मेरा एग्जाम हो गया, एकदम बहुत अच्छी से तैयारी हम लोग करते हैं और फिर करते हैं, जब लास्ट में जाके हमारा जब पेपर जब वो कैंसिल हो जाता है ना, तो अंदर से अपने आप एकदम हार्ट वीक होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। से आपसे रिलेट तो करते होंगे, आप भी उनसे बातचीत करते होंगे। हाँ, करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार 2022 के लिए वो क्या तैयार? हम लोग ये सोच रहे थे कि पेपर ये हो जाए, उसकी बात बता रहे थे कितनी वैकेंसी आएंगी सुपर टेट के लिए, तो आप टीचर हो जाएंगे, उसकी मतलब तैयारी में थे। तो पीछे हटे नहीं, मेहनत हाँ, मेहनत से पीछे नहीं हटे। तो वो जब टेट हटा दिया, बोला अब 23 जनवरी को होगा। अभी भी उसके संकेत आ रहे हैं कि कोविड की ज़्यादा टल सकता है एग्जाम, तो इसमें हम टेंशन में रहते हैं कि टल गया क्या करें, क्या होगा, क्योंकि अब बता रहे सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, दोनों चल रही हैं। इसमें वो सभी लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं यूपी टेट को लेकर के या किसी और चीजों को लेकर के, वो तो रुके नहीं पर उनसे बातचीत करते। अम्मा जी, थोड़ा सा हम उनसे बातचीत भी करते हैं। आप बताइए, युवा इस बार क्या सोच रहा है, कौन बेहतर विकल्प? वैसे तो 4.5 लाख सरकार ने नौकरियां दे दी हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं बड़े बड़े, उनको लेकर के क्या कहना है? वो नौकरियां सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स में ही हैं। अच्छा, यहाँ के युवा का मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। अगर ये रोजगार का कोई प्रबंध कराने की कोशिश भी करते हैं, वो भी दिखावे की, तो ये यूपी टेट का पेपर लीक करा देते हैं। यूपीएसआई के मतलब एग्जाम में धांधली की खबरें आती हैं, जिसमें मतलब ये सुनने को मिलता है कि 22 लाख रुपए में कंप्यूटर हैक किए गए हैं। और हम सुबह यूपी टेट का पेपर देने जाते हैं तो आधे घंटे बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद योगी जी से सुनने को मिलता है कि मतलब उसका महिमा वर्णन करते हैं
कि जैसे ही मुझे पता लगा कि पेपर लीक हो गया, हमने तुरंत एग्जाम कैंसिल करा दिया और सारे बच्चों का घर तक पहुंचने का कोई एक बच्चा बता दे कि कोई एक बच्चा बता दे जिसके घर तक पहुंचने का प्रबंध किया गया हो। अच्छा, ठीक है। कह रहे थे वो पूरा ना हो पाया। और यहाँ हमारे गांव की सारी महिलाएं लगभग आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वो भैंसें रखती हैं अपने पास। उनके भैंसों के दूध का सही उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर की बात थी, आत्मनिर्भर तो ये सभी महिलाएं हो चुकी हैं, आगे की जिम्मेदारी तो आप पर आती है। आप क्या करते हैं? अगर उनके दूध की और उनकी फसल का उचित दाम दे दिया जाए तो वो अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और अगर जितना सरकारी तंत्र में जितनी नौकरियां खाली हैं, अगर सारे पद उनको उचित कार्रवाई से भर दिए जाएं, उनमें धांधली ना हो, तो इस देश का युवा इतना बेरोजगार नहीं घूमेगा। इतने पढ़े लिखे लग रहे, करते क्या हैं आप? मैंने पीजी की है। अच्छा, वो पीछे से कह रही हैं कि वो घर बैठे हैं। चलिए, और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। 4 चीजें वो जो इस यूपी के लिए या यूपी के विकास के लिए जरूरी है, और आप सभी को कहना चाहते हैं कि इन 4 चीजों पर ध्यान देना। देखिए, यहाँ पे जैसे योगी जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। अगर ये अपनी जीडीपी का एक उचित हिस्सा अगर स्वास्थ्य में खर्च करें तो हमें इतनी दूर ना जाना पड़े अपने स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ सेक्टर कमजोर है। यहाँ की शिक्षा के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, बच्चों को दिल्ली तक पढ़ने जाना पड़ता है। दूसरी जो एजुकेशन पे लगता है कि काम नहीं हो पा रहा। एजुकेशन पे यहाँ लोकल स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, और योगी जी के आने ये सिर्फ और सिर्फ ये दावे करते हैं कि इन्होंने सिर्फ डिजिटल बोर्ड बनवा दिए सरकारी स्कूलों में, लेकिन अगर आप हकीकत जमीनी हकीकत देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे साबित होते हैं। तो शिक्षा में भी कमजोर, स्वास्थ्य में भी कमजोर। और तीसरी चीज, ये जो रोड पड़ा हुआ है ये 6 साल पहले का पड़ा हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कह रहे हैं कि सीधे कह दीजिए अखिलेश यादव के कार्यकाल वही पड़ा, उसके बाद पड़ा ही नहीं है रोड इस गाँव में। अच्छा, वो कह रहे हैं बाहर के रोड तो चकाचक हो रहे हैं ना, धीरे धीरे जहाँ काम हो चुका है वहाँ दोबारा से करना, बाहर हो रहा है तो वो तो बताएंगे या नहीं बताएंगे? नहीं, बाहर का अगर काम हो रहा है तो हम तो अपना देखेंगे ना। यहाँ की महिलाओं को अगर उचित दूध का दाम नहीं मिल रहा है तो हम कैसे मान लें विकास हो रहा है? अगर किसानों की आय दोगुनी करने का इन्होंने 2022 तक लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य इनका अधूरा है, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई? चलिए, ये एक बड़ा सवाल लास्ट में छूट जाएगा। अंतिम सवाल यही कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? जो आपने कहा, बाबा कुछ कह रहे थे, जल्दी बता दीजिए। हम जे कहते हैं कि हमारे जो बच्चा हैं पुलिस में मास्टर, उनकी सब पेंशन बंद कर दे, बुढ़ापे तक कैसे कटी है? अरे सही बात है। इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा जब इनकी पेंशन बंद कर दी? हाँ, तो इनको बुढ़ापा कैसे कटी है? तो पेंशन बंद करना सही नहीं मानते? नहीं। अगर ये बताइए किसी भी व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी आजीवन अपने राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में सेवा दी है तो उसे के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए उसे पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये भी एक सवाल रह गया है। अंत में 2-3 सवाल हैं। कुछ लड़कियों ने भी बातचीत की। ये प्रोग्राम तो वाकई खास है, महिलाएं भी पीछे नहीं हटी, वो लड़कियां भी पीछे नहीं हटी, पीछे युवा खड़ा ही है, बुजुर्ग भी बोले। ये है परफेक्ट सर्वे जो आपको बता रहा है कि क्या कुछ यूपी की जनता को चाहिए। अब इस पर ठप्पा नहीं लगना चाहिए, ये कौन सा क्षेत्र है, सभी चीज़ों पर काम होना चाहिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये मुद्दे हैं स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर के, उन सभी योजनाओं को लेकर के भी जो आपने बनाई है उन पर सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने उनसे बातचीत की कि पता नहीं ये ऊपर से मिलावट हो रही है या नीचे से, उनका कहना है कि हमें नहीं पता, पर हमारे पास तो ये आ पा रहा है जो आउटपुट निकल करके उनके पास आए। अब आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग इनकी आवाज़ बन सकते हैं जो लोग यहाँ पर गाँव में हैं और इतने लिटरेट हैं, जो सभी लोग अपनी बातों को रख पा रहे हैं। जागरूकता इनके अंदर है कि क्या कुछ सरकारें कर रही हैं और क्या कुछ सरकारों के किए गए वायदे के बाद मिल पाया है। फिलहाल के लिए नमस्कार।